फ्रेंड्स नमस्कार। मैं मनोज कुमार सिन्हा आपके बिहार ग्रामीण बैंक का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट तो आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें, जिससे आगे मैं कोई भी अगर आपको टेस्ट या इस तरह की चीज़ें फायदेमंद चीज़ें बताऊं तो आपके पास पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन है, फॉर केसीसी उत्थान स्कीम एनपीए डेट ऑफ ओटीएस अकाउंट शुड बी बिफोर। ये आपका 31/10/2021 है। आपका ऑप्शन सी सही है। केसीसी उत्थान जो स्कीम है हमारी एनपीए अकाउंट्स के लिए है, जिसमें ओटीएस हमने किया है। तो इसमें एनपीए डेट जो है, किस अकाउंट की एनपीए डेट किस है, तो 31/10/21 तक की एनपीए डेट वही हम इसमें ले रहे हैं। मैक्सिमम सैंक्शन लिमिट केसीसी उत्थान स्कीम में वो ₹3 लाख है। मैक्सिमम डीपी है 2.10 लाख है। तो मैक्सिमम सैंक्शन लिमिट यहाँ पूछा है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। केसीसी उत्थान स्कीम ओटीएस डेट किस डेट के बाद का ओटीएस जो हमने किया है, ओटीएस जो स्कीम के अंतर्गत हमने कोई समझौता किया है, तो किस डेट के बाद के ओटीएस स्कीम को केसीसी उत्थान स्कीम में हम कवर करेंगे, वो है 30/6/2024। आपका ऑप्शन सी सही है। हाउसिंग लिमिट फॉर ऑफिसर स्केल 5 के हाउसिंग लिमिट जो है ऑफिसर्स के लिए 1,20,00,000 ऑप्शन बी सही है। मॉरिटोरियम पीरियड फॉर बिल्ट अप हाउस इज मैक्सिमम कितने मंथ के बिल्ट अप हाउस अगर कोई खरीदता है स्टॉक, तो मॉरिटोरियम पीरियड सब मैक्सिमम 3 महीना है, या जब आपने खरीद लिया है पेपर सबमिट कर दिया उसके नेक्स्ट मंथ से, जो भी बाद में पड़ेगा, जो भी पहले पड़ेगा सारी। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही है, 3 महीना। कार लोन लिमिट नई और पुरानी कार के लिए ऑफिसर के लिए 15 लाख है, या ऑप्शन सी आपका सही है। सेकेंड हैंड कार के लिए जो है कितने साल पुरानी कार होनी चाहिए, वो क्वेश्चन नंबर 7 में है। तो ऑप्शन 5 साल पुरानी कार होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी सही है। फेस्टिवल लोन फॉर क्लर्क, फेस्टिवल लोन जो इंटरेस्ट फ्री लोन है, क्लर्क को कितने अमाउंट तक का फेस्टिवल लोन मैक्सिमम है, तो क्लर्क को 45,000 तक का मैक्सिमम फेस्टिवल लोन है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। बारोअर अकाउंट को कोई लोन अकाउंट टेक ओवर करते हैं, तो उसमें यह है कि फॉर टेक ओवर ऑफ बारोअर अकाउंट शुड नॉट हैव क्वालिफाइड SMA1 SMA2 ड्यूरिंग लास्ट। SMA1 और SMA2 में उस बैंक में क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, वो पिछले 24 महीने के अंदर वो अकाउंट SMA1 या SMA2 में ना रहो, ऐसे अकाउंट को हम टेक ओवर करेंगे। मैक्सिमम लोन अमाउंट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांच अंडर पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा स्कीम में जो है पहले ट्रेंच में 1 लाख है, दूसरे ट्रेंच में 2 लाख है, तो ऑप्शन आपका डी सही है। सेकेंड ट्रेंच के लिए कितने दिन की स्किल ट्रेनिंग मस्ट है, स्किल ट्रेनिंग ऑफ डेज इज मस्ट फॉर सेकेंड ट्रेंच अंडर पीएम विश्वकर्मा स्कीम, तो स्किल ट्रेनिंग 15 दिन की जरूरत है, तो ऑप्शन आपका डी सही है। सीजीटी एमएससीबी सीजीटी एसएमई विल चार्ज एनुअल गारंटी फीस। एनुअल गारंटी फीस सीजीटी एमएससी जो है पीएम विश्वकर्मा स्कीम में नहीं लेता है, तो ऑप्शन डी सही है। लोन लिमिट फॉर तरुण प्लस की लोन लिमिट जो है वो 10 लाख से 20 लाख है, तो ये 13 में आप देख लीजिए, इसमें लिखा नहीं है, 10 लाख से 20 लाख है। लोन लिमिट अंदर लखपति दीदी को मैक्सिमम 2 लाख करते हैं, 2 लाख से ऊपर है तो पीएम प्राइम मिनिस्टर PMMY में इनका होगा, तो 2 लाख तक हम देते हैं, तो लखपति दीदी किसी में 2 लाख तक का हमें लोन है, तो ऑप्शन बी सही है। रूफ टॉप सोलर सिस्टम 5 kV का लगना है, तो उसमें मार्जिन कितना परसेंट है, तो उसमें मार्जिन हम 20% का लेते हैं, ऑप्शन डी सही है आपका। पीएम सूर्य घर में मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड कितने का, मैक्सिमम रिपेमेंट जो है 10 साल का, ऑप्शन डी सही है। रेड फ्लैग अकाउंट में कितने अमाउंट के ऊपर का रेड फ्लैग अकाउंट हम देखते हैं, तो वो 20 लाख से ऊपर का है, थ्रेशोल्ड लिमिट है। टोटल थ्रेशोल्ड एक्सपोजर जो किसी का अगर 20 लाख या उससे ऊपर है, तो वो रेड फ्लैग में आता है, तो ऑप्शन ए सही है।
SMA 1 कितने से कितने दिन के बीच का ओवर ड्यू होगा, तो SMA 1 में कैटेगराइज होगा, वो 31 दिन और 60 दिन के बीच का है, तो ऑप्शन सी सही है। 50 लाख से ऊपर का SMA की मॉनिटरिंग कौन करता है? 50 लाख तक की, 50 लाख तक का, 50 लाख से ऊपर तो GM का है, तो 50 लाख तक की मॉनिटरिंग आपका रीजनल मैनेजर करता, ऑप्शन सी आपका सही होगा। सेटलमेंट पावर ऑफ लोक अदालत, लोक अदालत में कितने तक का अमाउंट जाता है? 20 लाख तक का ही जो अमाउंट होगा वो लोक अदालत में जाता है, 20 लाख से ऊपर DRT में जाता है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। 21 क्वेश्चन, मॉनिटरिंग अथॉरिटी फॉर NPA आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹30 लाख, 25 लाख से ऊपर का जो भी अगर NPA अकाउंट है उसकी मॉनिटरिंग चेयरमैन साहब करते हैं, 30 लाख है, तो ऐसे केस में ऑप्शन आपका बी सही है। कमर्शियल रियल एस्टेट स्टैंडर्ड अकाउंट का प्रोविजन फॉर कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर, वो आपका 1% है, ऑप्शन आपका बी सही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल टू के लिए प्रोविजन 30% है, ऑप्शन सी सही है। मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड ऑफ OTS अमाउंट, OTS आपने कोई किया है तो उसको जिस भी अमाउंट का OTS हुआ है, तो कंप्रोमाइज अमाउंट हो, कितने दिन के अंदर, मैक्सिमम कितना दिन का टाइम आप उसको देंगे, तो मैक्सिमम 180 दिन का टाइम देते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। मॉनिटरिंग अ क्विक मॉर्टेलिटी अकाउंट्स ऑफ ₹50 लाख इज डन बाय, अगर क्विक मॉर्टेलिटी अकाउंट किसी में 50 लाख तक का है तो उसकी मॉनिटरिंग जनरल मैनेजर करेंगे, ऑप्शन सी आपका सही है। बल्क डिपॉजिट हमारा बैंक में डिफाइन किया गया है, 1 करोड़ या इससे ऊपर का जो भी डिपॉजिट होगा वो बल्क डिपॉजिट होगा, ऑप्शन आपका ए सही है। इंटरेस्ट पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले इन चेक कलेक्शन में अगर कोई एक्स्ट्रा डिले 90 या 90 दिन से ऊपर का एक्स्ट्रा डिले होता है, ऐसे केस में जो टर्म डिपॉजिट का रेट है और उससे 2% ज्यादा, 90 दिन का जो टर्म डिपॉजिट है उससे 2% ज्यादा, हम उसको जो है इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे डिले का, तो वो है 2%, ऑप्शन बी सही है। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम कितना बजट हमारा एलोकेट है, तो प्रीवियस ईयर का जो नेट प्रॉफिट होता है उसका 0.50% जो है बजट एलोकेट होता है CSR में। सेविंग फंड और करंट अकाउंट कितने दिन में इनऑपरेटिव हो जाता है अगर उसमें कस्टमर इंड्यूस का कोई भी ट्रांजेक्शन कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन ना हो? 24 महीने तक अगर कोई कंटिन्यूस कस्टमर द्वारा ट्रांजेक्शन नहीं किया गया है तो ऐसे केस में अकाउंट जो है इनऑपरेटिव में कैटेगराइज होगा, ये ऑप्शन डी आपका सही है। सर्वर का डिस्पोजल पीरियड, कितने दिन बाद सर्वर को आप डिस्पोज आप कर सकते हैं, वो बशर्ते कि उसकी बुक वैल्यू ₹1 हो, तो वो 7 साल है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। इंश्योरेंस फॉर PMJY कार्ड्स ओपन आफ्टर 28/8/2018, वो इंश्योरेंस 2 लाख तक का है, इसके पहले के अकाउंट खुले तो उसका 1 लाख तक का है। एक कंप्लेंट इज नॉट रिजॉल्व विद इन 30 दिन के अंदर कोई कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती है तो पार्टी कैन अप्रोच बैंकिंग ombudsman, ऑप्शन ए सही है। रिटेंशन पीरियड CCTV फुटेज इज 90 डेज, ऑप्शन आपका डी सही है। डिस्पोजल पीरियड ऑफ कंप्लेंट रिसीट फ्रॉम PMO इज 15 डेज, इसमें भी ऑप्शन आपका डी सही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट ऑफ लो रिस्क एंड इंक्रीजिंग डायरेक्शन ब्रांचेस 12 to 15 मंथ, ऑप्शन आपका सी सही है। इफ बिजनेस एंड कंट्रोल रिस्क इज मीडियम देन ओवरऑल रिस्क इज हाई, ऑप्शन बी सही है। रीन्यूमरेशन ऑफ CA फॉर ऑन साइट ऑडिट, CA को कितना पैसा देते हैं? ₹10,000 पर ब्रांच पर मंथ, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक इज 3 months, ऑप्शन ए सही है। माइकर कोड हैज 9 डिजिट, ऑप्शन हमारा बी सही है। माइकर ट्रांजेक्शन कोड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इज 16, ऑप्शन डी हमारा सही है। प्रोटेक्शन ऑफ कलेक्टिंग बैंक इन NI एक्ट इज अंडर सेक्शन 131, ऑप्शन डी हमारा सही है। इन कंटिन्यूअस क्लियरिंग सिस्टम टाइम लिमिट फॉर इनवर्ड प्रोसेसिंग इज 7 PM, ऑप्शन सी सही है। सेकेंड फेज ऑफ कंटिन्यूअस क्लियरिंग इज स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी 3, 2026, ऑप्शन बी हमारा सही होगा इसमें। आइटम एक्सपायरी
टाइम इन सेकेंड फेज इज T+3 hours, ऑप्शन बी सही होगा। इशू ऑफ बैंक नोट्स इज अंडर आरबीआई एक्ट के अंतर्गत जो बैंक नोट इशू होता है, 1 रुपए का नोट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट और फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, बाकी पे आरबीआई गवर्नर के साइन होता है। CRR इज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 42(2) ऑफ आरबीआई एक्ट, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। बैंक एंड कस्टमर रिलेशन इज लॉकर में लेसर और लेसी का होता है, ऑप्शन डी सही होगा। मीडियम रिस्क अकाउंट में केवाईसी अपडेशन ऑफ मीडियम रिस्क कस्टमर इन 8 years, ऑप्शन डी सही होगा। फैमिली इनकम ऑफ DRI इन रूरल एरिया मस्ट नॉट एक्सीड ₹18,000, ऑप्शन सी सही होगा। मैक्सिमम एज फॉर एनरोलमेंट इन APY इज 40 years, ऑप्शन डी सही होगा। फ्रेंड्स, ये आपके आज का जो है वीडियो था, आपके सेल्फ असेसमेंट टेस्ट था और आपका एग्जाम 11 तारीख को है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपसे अनुरोध है कि जो क्वेश्चन आएंगे उसके एक मेमोरी करके ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले एग्जाम में इसका हम सबको फायदा मिले। धन्यवाद।